नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश के आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। रात के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 बजे की 3 बड़ी खबरों का। आपकी टीवी स्क्रीन पर तीनों बड़ी खबरें आ गई है। पीएफआई पर ताला, फ्री राशन 3 महीने और देश के नए सीडीएस की नियुक्ति आज दिन भर चर्चाओं में रहे। इन खबरों पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर। भारत को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया सीडीएस नियुक्त किया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद खाली था। सेना में 40 सालों तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे। वे 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे। उन्हें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद विरोधी अभियानों का भी अनुभव है। केंद्र के कर्मचारियों को दशहरा से पहले महंगाई भत्ता का तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने डीए 4% तक बढ़ाने का फैसला किया। पिछली बार सरकार ने मार्च में डीए बढ़ाया था, तब डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। देश के 199 रेलवे स्टेशनों का कायापलट होने वाला है। रेलवे ने 47 स्टेशनों की तस्वीर को बदलने का काम शुरू कर दिया है। तो देश के 3 सबसे बड़े स्टेशन नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अहमदाबाद स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की योजना दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की दुआरे राशन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता गुलाम नबी अली ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों नेताओं को अपने कक्ष में संसद के उच्च सदन के तौर पर सदस्य के तौर पर शपथ दिलाई। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और पूर्व मंत्री हर्ष महाजन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को गंभीर मामलों में आरोपी पाए गए लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश पर अब नोटिस जारी किया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस मामले पर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया है। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। अब पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। तो आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएफआई के साथ आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है। लालू यादव ने कहा है कि पीएफआई के बनने के बाद अब आरएसएस पर भी बैन होना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने स्वागत किया और कहा कि पिछले लंबे समय से इस संगठन की गतिविधियां संदिग्ध चल रही थी। खुद उन्होंने 2 साल पहले इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। जोधपुर आए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत ने पीएफआई पर लगाई गई पाबंदी की प्रशंसा की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। तो चारा घोटाले में जमानत पर चल रहे बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से आरजेडी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं और इस यात्रा के प्रभारी हैं। उन्हें अचानक से दिल्ली बुलाया गया। दिग्विजय सिंह कल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी कर सकते हैं। वहीं आलाकमान के निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर दिल्ली में सोनिया गांधी सख्त नजर आ रही हैं और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर सस्पेंस कायम है और इस सस्पेंस के बीच सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली जाने का कार्यक्रम हुआ। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हुए और यहां पर
कल सोनिया गांधी से वे मुलाकात करेंगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम आज से शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हाल के मन की बात कार्यक्रम में इसका ऐलान किया था। अयोध्या में बने लता मंगेशकर चौक का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति को समर्पित किया, इसलिए भगवान की नगरी अयोध्या में लता जी को समर्पित भव्य लता चौक का निर्माण करवाया गया है। प्रधानमंत्री भी अयोध्या में स्वर कोकिला के सम्मान में भव्य लता चौक के उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम है। सीएम ममता बनर्जी ने कई दुर्गा पूजा पंडालों का विधिवत उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा कार्यक्रम 5 अक्टूबर तक चलेगा। तो बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान को एक बार फिर से कट्टरपंथियों की तरफ से धमकी मिली है। उन्हें ये धमकी अब नवरात्रि के पर्व पर घर में दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दी गई है। उन्हें गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने पर भी धमकी मिली थी। उदयपुर जिले के कोटड़ा में भव्य आदि महोत्सव का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ महोत्सव की शुरुआत की गई। इस दौरान गरासिया जनजाति के वालर नृत्य के साथ उत्सव की शुरुआत की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इसके साथ ही अंकिता मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। 19 साल की अंकिता भंडारी की 19 सितंबर को हत्या की गई थी। श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ओर से सतर्क और सजगता के चलते पकड़े गए पाकिस्तानी घुसपैठिए को पुलिस के हवाले किया गया है। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी घुसपैठिए के खिलाफ हिंदुमल कोर्ट थाने में एक मुकदमा भी दर्ज करवाया है। मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई में स्थित एक फैक्ट्री में बुधवार को तेज धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 3 मजदूरों की मौत होने की खबर है, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और